नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों प्रश्नों को जो देख रहे हैं बेटा, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और वो भी ऐसे वैसे नंबर से नहीं, 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन दोनों प्रश्नों को ही बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला प्रश्न माने इस वाले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। बेटा वीडियो को पूरा जरूर देखना। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 930 है। प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दो संख्याओं को मान लेते हैं। यहां पर लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माने प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां लिख देंगे पहले प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, गारंटी इस बात की। और पेपर में भी आएगा यह प्रश्न। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, जिनका अंतर 1। तो भैया किसका अंतर, संख्याओं का। लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1। तो प्यारे बच्चों, एक x है एक y है ना, ये दो संख्या, इनका अंतर माने घटाओ कितना है, 1। प्यारे बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बेटा बात को ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब यहां पर प्रश्न में गुणनफल कह दे, ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना, अगला भी एक और प्रश्न है, कहने का मतलब ये है एक और प्रश्न है कि यहां पर कभी गुणनफल पूछे और यहां पर अंतर हो या योगफल हो, तो इस वाली चीज को कैसे हल करेंगे। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को माने इस मान को पक्षांतर कर देंगे ऐसे, x बराबर 1 और y का मान इधर बेटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का काय का हो जाएगा, प्लस का। ध्यान देना, इससे क्या होगा कि हम इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्त, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखते जाइए। द्वितीय शर्त, तो बेटा यहां लिखेंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल 930 है। यही तो था, यही तो था भैया। यहां देखिए गुणनफल कितना, 930 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि दो संख्या थी, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना है, 930। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर दी हमने, कितना है 930। समीकरण नंबर कौन सा है, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और बेटे समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स वाई बराबर 930। ये इसलिए लिख दिया आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो बेटा x का मान क्या देखना, ऊपर 1 प्लस के y लिख देंगे, 1 प्लस के y। ठीक है, और यहां देखो y ये रहा, माने x के स्थान पे तो लिखा मैंने, बराबर में क्या है 930। और बेटे यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, y की इधर और इधर गुणा करनी। तो y की जब इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा y एकम y, और y की y में करेंगे y स्क्वायर बराबर 930। ठीक है, ये इतना आ गया। देखो दोबारा y की इधर करेंगे y एकम y स्क्वायर बराबर 930 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले लेना क्या, y स्क्वायर, फिर क्या हमारा प्लस छोटा y है ना, एक y, और बेटा संख्या को उधर भेजिए, काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 930। जब ये इधर आ गया माइनस के 930, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का बेटा हम ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब 930 के हमें ऐसे गुणनखंड करने के एक आ जाए काय का, प्लस का। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर कर लेते हैं, पहले इसको बेटा सेट कर लें हम। ठीक है, हो गया सेट। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 930 के, तो देखो 2 से कटेगा, 2 चौक 8,
एक बचा, 13 हो गए, 2 छिक्के 12, एक बचा, है ना, 0, 2 पंजे 10। किससे काटें? 3 से देख लें कट जाए तो। 3 एकम 3, चलो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, एक बचा, कितने हो गए 16, 3 पंजे 15, एक बचा, ये हो गए 15, 3 पंजे 15। काय से कटेगा? 5 से कटेगा अब तो, है ना। तो देखो 5 3 15, 5 एकम 5, और अब हो गया 31 एकम 31। ठीक है, देख लेते हैं हमें प्लस का क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो देखो 5 3 15, 15 दूनी कितने हो गए 30, कितने हो गए 15 दूनी 30, और 31 ये रहा। अगर मैं 31 में से 30 को घटाऊं तो 1 बचेगा। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर मैं 31 में से 30 को घटाऊं तो 1 बचेगा, और 31 और 30 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना। तो मैं दोनों चीज प्राप्त हो गई। तो हमें लिखेंगे कैसे, इस चीज को लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर, प्लस के ले लेंगे 31y, और माइनस के ले लेंगे कितना 30y, और माइनस का आगे कितने 930, बराबर 0 लगाना बहुत ही आवश्यक है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। ठीक है, यहां देखिए दोनों में क्या कॉमन, वाई कॉमन है। वाई बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1y प्लस के 31 बचेंगे, माइनस यहाँ पे देखो बेटा 30 का भाग 930 में जाएगा तो 30 को ले लेंगे बाहर, क्या बचा वाई। जब 30 बाहर आ गया तो वाई बचा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 30 का भाग इधर लगा देना, तो देखो कितनी बार जाएगा 31 बार, बराबर 0। यहां लिख देंगे वाई प्लस के 31 और वाई माइनस के 30। ये हो जाएगा हमारा कितना, y प्लस के 31 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर माइनस का 31। क्यों? इधर पक्षांतर करने पर। ठीक है, इधर देखो y माइनस के 30 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा कितना, y बराबर पक्षांतर करने प्लस का 30। तो प्यारे बच्चों ये मान्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ये माइनस का ऋणात्मक है। ये मान्य हमारी एक संख्या तो हमें मिल गई कितनी, 30। हमें दूसरी संख्या की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जो आपकी मर्जी हो। मेरी मर्जी तो भैया समीकरण नंबर 1 में रखने की है, तो लिख दूंगा मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, समीकरण नंबर 1 था, देख लेते हैं यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर x माइनस के y बराबर 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 1। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या कि x ये रहा, माइनस y के स्थान पे क्या आएगा 30। कहां पर y के स्थान पे माइनस, तुम्हारा पहले से ही है, एक x बराबर 1 ये रहा बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। x y बराबर कितने हो जाएंगे, मतलब x बराबर हो जाएगा 30 और ये कितने हो गए 31। तो हमारी एक संख्या 31 आ गई और एक संख्या कितनी है 30। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं 31 और 30 की गुणा करूंगा, अभी मैंने बताया था कितना आया था, 930 आया था, और अगर मैं 31 में से 30 को घटाऊंगा, माने अंतर करूंगा, तो 1 बचेगा। समझेगा नहीं समझे? तो हमने दोनों ही मतलब इसके जो मान थे प्राप्त कर लिए, माने हमने दोनों संख्या प्राप्त कर ली है, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूं यह प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों ये है हमारा दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न को बहुत ही छोटे तरीके से हल करूंगा। ठीक है, चीज वही रहेगी जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे लिखना होगा। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका योगफल 64 और गुणनफल कितना है 448 है। समझना प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हल, ठीक है, और बेटा ध्यान रखना संख्या अब हम मान लेते हैं क्या, एक x है और एक y है, इन दोनों का योगफल माने जोड़। ठीक है, कितना है हमारा 64। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, संख्या लिख लेना। ठीक है, मैं बताता हूं जल्दी जल्दी खत्म तो भी हो जाएगा। अब आगे कहता क्या, गुणनफल माने x और y कितना है 448 है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब गुणनफल आ जाए तो हमें इसके मान को कहां करना है, पक्षांतर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कर देंगे, यहां पर दूसरी पेन से इसको समझ में आ जाएगा आपके कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 64, और पक्षांतर करें माइनस का कितना हो जाएगा y। हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं प्यारे बच्चों। देखो कैसे, यहां लिख देंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है इस समय, समीकरण नंबर 2 हमारे पास एक्स वाई बराबर 448, और x का मान क्या है 64 माइनस के y।
ठीक है, और यहाँ पर वाई ये रहा बराबर 448। वाई की बेटा इधर गुणा करें कितना हो जाएगा, 64 वाई हो जाएगा, है ना। 64 वाई माइनस वाई की वाई में गुणा करें कितना होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 448। हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजो, माइनस का कितना है 64 वाई, ठीक है, ये कितना है प्लस के 448, ठीक है, बराबर कितना है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा देखो, हमने इसको इधर लेके आया, मतलब मैं इसको इधर लेके आया तो कितना हुआ वाई स्क्वायर, इसको इधर लेकर माइनस के 64 वाई और प्लस के 448 के पास लेकर आया तो भैया प्लस के 448 रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि 448 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि माइनस के कितने आ जाए 64 आ जाए। तो हम बेटा इसको यहां पर हल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर कर लेते हैं इसके पहले गुणनखंड 448 के। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 14 बार जाएगा ये। ठीक है, हाँ, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है बेटे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है ऐसे गुणनखंड क्या कितने आ जाए माइनस के 64। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है 56, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है 56 और 8 कितने हो गए 64 हो गए। लेकिन लिखने का तरीका देखिए बेटा, यहाँ लिख देंगे हम वाई स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे कितने 56 वाई और माइनस के हम ले लेंगे कितना 8 वाई, ठीक है बेटे, और प्लस के 448, 2 2 ले लेंगे पहले सवाल की तरह कॉमन। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दूं, माफी चाहता हूं। देखो बेटे अब हमें क्या करना है कि y तो हमारी कॉमन रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ y है, एक y बचेगी, माइनस के कितने बचेंगे 56, ठीक है, माइनस 8 कॉमन है। देखो यहाँ पर y है ना, क्योंकि 8 बाहर आ गए तो y बची, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 8 पंजे 40, कितने बचे 4 48 हो गए, 8 छिंग 48। अब देखिए कि y माइनस के 56 ये रहा कॉमन हो गए, दोनों में से एक ले लेंगे, और y माइनस के 8, इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है, सही है। ठीक है, इन दोनों को दूसरे पेज पर हल कर लेते बेटे। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस के 56 बराबर 0 कर लेंगे, इसे लिख लेंगे y माइनस के 8 बराबर 0। y बराबर बेटा इसको पक्षांतर करेंगे, क्या का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो y बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको पहले मैं सही कर लूं तब आपको बताता हूं। देखो बेटे यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या। ठीक है, क्यों हम दोनों क्यों नहीं मान सकते, आप कह रहे हैं तो दोनों ही प्लस के आए हैं भाई, x थोड़ी यहाँ पे y तो है, तो हमें एक संख्या मिली है, कोई भी एक संख्या मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो। ठीक है, कोई भी एक संख्या, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ, इसको नहीं मानता। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता ना तो फिर हमारा आंसर यही दोनों होते। ठीक है ना, दो संख्या लिख दो, एक ही संख्या, इसलिए हम एक ही मान मानेंगे। हमें क्या करना है, इस y का मान समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में रख देना है। देखो यहाँ पे रख देते हैं क्या कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी किसी में भी रख दीजिए ना, 1 में या 2 में, जो आपकी मर्जी हो। देखो बेटे क्या करेंगे कि समीकरण 2 क्या था, एक्स वाई बराबर 448, है ना, यही तो था, देख लें एक बार, 448 सही है, यही है ना समीकरण नंबर 2। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, y के स्थान पर क्या लिखना है 8, क्या लिखना है 8, आपकी मर्जी कुछ भी लिख देना, मैंने तो 8 लिख दिया है। ठीक है, अगर इसको लेंगे तो ये बट्टी में आएगी और इसको लेंगे तो ये भी बट्टी में आएगी, बात वही रहेगी। ठीक है, 448। अब x को यहीं पर रहने दीजिए, 448 बट्टी में 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा हो रही है तो बट्टी में होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस होता तो पक्षांतर कर देते, चिन्ह बदल जाते। ठीक है, 8 का भाग लगा देना, कितनी बार जाएगा 8 पंच 40, 8 छिंग 48, ठीक है, कितने 56 बार, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना 56। ठीक है, तो दो संख्या में प्राप्त हो गई, एक 56 और एक कितनी आई थी 8, और यही दोनों हमारे क्या है आंसर है।